अनुपमा, अब फैसला तुम्हें ही करना होगा। हुआ क्या नेहा? डाल आई हूँ अनुपमा को कश्मकश में, थमा आई हूँ उसके हाथों में अपने गले का मंगलसूत्र और दे आई हूँ दुहाई अपने सुहाग की। अनुपमा जैसी कमजोर लड़की के पास सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वो चुपचाप चैतन्य की जिंदगी से चली जाएगी, या फिर अपनी जिंदगी दे देगी। हमें तो दोनों ही रास्ते बहुत पसंद हैं। देखते हैं अनुपमा कौन सा रास्ता अपनाती है। अनु प्लीज दरवाजा खोलो। अनु 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 कहाँ चली गई होगी? क्या हुआ चैतन्य? माँ क्या हुआ अनुपमा को? कहाँ है वो? पूरे घर में देख लिया माँ, कहीं नहीं नजर आ रही। जाएगी कहाँ बेटे? यहीं कहीं होगी। मैं अनु को ढूंढने जा रहा हूँ। लेकिन बेटे जाओ। अगर मेरी अनु को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चैतन्य, तुम्हें मुझे ये दर्द देने की कीमत भी चुकानी होगी, क्योंकि नेहा दर्द देने वालों को बर्दाश्त नहीं करती।
आज आपसे अपने सवालों का जवाब लेने आई हूँ। आपको मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। आपने मुझे जिंदगी तो दी, पर अच्छा नसीब क्यों नहीं दिया? पैदा होते ही मनहूस शब्द मेरे नाम से क्यों जुड़ गया? मेरी इस दुनिया में आते ही मेरी माँ को इस दुनिया से क्यों बुला लिया? माँ क्यों बुला लिया? मेरे पैदा होते ही मेरे माथे पर मेरी माँ की जान लेने का कलंक लगा दिया। अरे ये क्या जाने कि माँ का दर्द क्या होता है, माँ की परेशानी क्या होती है, माँ क्या होती है जिसने पैदा होते के साथ ही अपनी माँ को। और इसकी सजा मुझे ये मिली कि मेरे अपने पापा ने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं समझा, मुझे प्यार से अपनी गोद में नहीं उठाया, मुझे सीने से नहीं लगाया। जिसे माँ मानती थी उससे कभी ममता नहीं मिली, मिला तो सिर्फ उसका गुस्सा, उसकी नफरत। जिस पर इतना विश्वास किया उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। जी तो चाहता है तुमसे अभी शादी कर लो। उनको अपनी जिंदगी मान लिया था, पर जब जिंदगी ही धोखा दे दे तो मैं क्यों जीऊं? माँ, करवा चौथ का व्रत पत्नी अपने पति और चांद को देखकर ही तो तोड़ती है। वही तो मैं कह रही हूँ। चैतन्य मेरे पति हैं। आज आपको मेरे सवाल का जवाब देना ही होगा, देना ही होगा आपको मेरे सवाल का जवाब। क्यों माँ? जवाब दीजिए, क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों? जवाब दीजिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। जवाब दो माँ। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। ये सब दूर हो जाओ मुझसे। छोड़ दो मुझे। मेरी एक बात तो सुनो। नहीं चेतन, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। क्या कहोगे चेतन? एक और झूठ? आज तक झूठ ही तो बोलते आए हो मुझसे। मेरे प्यार के बदले मुझे क्या मिला? तुम्हारी बेवफाई, तुम्हारा धोखा। तुमने मुझे
मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं बताया अपने पहले प्यार, अपनी पहली पत्नी के बारे में? अगर अदिति ने मुझे सच्चाई नहीं बताई होती तो तुम तो मुझे कभी भी नहीं बताती। और मैं इसी धोखे में जीती रहती कि मैं चैतन्य के लिए उसकी जिंदगी हूँ। चैतन्य मुझे अपने जान से भी ज्यादा चाहते हैं। मुझे लगा था हमारे रिश्ते में एक सच्चाई है, एक ईमानदारी है, पर हमारा रिश्ता तो झूठ पर टिका हुआ है, धोखे पर टिका हुआ है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला चैतन्य? बोला, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? एक बार मेरी बात सुनो प्लीज। एक बार छुआ मत मुझे। तुम जानते थे तुम्हारी पहली पत्नी अदिति वापस आ गई है, फिर भी तुमने मेरे साथ। तुमने मुझे पत्नी होने का हक तो दिया, पर वो हक तब दिया जब उस हक पर मेरा कोई हक था ही नहीं। नहीं प्लीज तुम। अब लोग मुझे क्या कहेंगे चेतन? अदिति को तो वो तुम्हारी पत्नी कहेंगे और मुझे तुम्हारी। बस हमारे रिश्ते के बारे में कोई ऐसी बात मत करो। कौन सा रिश्ता? कैसा रिश्ता? मैंने तुम पर कितना विश्वास किया चेतन। अनु प्लीज एक बार नहीं, मुझे तुम्हारी और कोई बात नहीं सुननी। एक शब्द भी और मत कहना। तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मेरे पति हैं चैतन्य की पहली पत्नी अदिति। नेहा नहीं, अदिति। चैतन्य की पहली पत्नी अदिति। क्या करूं? मैं क्या करूं? सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ही दोषी हूँ इस तूफान की जो रिश्तों को तोड़ रहा है। लेकिन नहीं, मैं किसी के प्यार को छीनने की दोषी नहीं बनना चाहती।
नहीं बनना चाहती, इसलिए मैंने तय किया कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अगर मेरे नसीब में अकेलापन है तो यही सही। नहीं अदिति, तुम्हारी किस्मत में अगर अकेलापन लिखा होता तो तुम यहाँ आती ही नहीं। तुम अपने आप को दोषी मत मानो। नहीं माँ, आप कुछ भी कहिए, लेकिन मैं अपने आप को दोषी तुमने एक बहुत अहम फैसला मेरे हाथ में छोड़ दिया। मुझसे क्या फैसले की उम्मीद करते हो अदिति? फैसला मेरे हाथों में कहो। मेरी जिंदगी का हर फैसला मेरे पैदा होते ही मेरी बदनसीबी ने कर दिया था। फैसला हो चुका है। इसके हर मोती पर तुम्हारा ही नाम लिखा हुआ था। मैं ही पढ़ नहीं पाई। कुछ दिनों के लिए मैं एक उधार के रिश्ते में बंध गई थी। हो सके तो मुझे माफ कर देना अदिति। जो मेरा कभी था ही नहीं। पता होता तो ऐसा कभी नहीं करती। चैतन्य सिर्फ तुम्हारा है। तुम उसकी पत्नी हो। और पति पर तो हक सिर्फ पत्नी का होता है। तुम्हारी और चैतन्य की राह एक है।
मैं ही रास्ता भटक कर बीच मंगलसूत्र पर मेरा हक नहीं रहा, तो इन पर भी मेरा कोई हक नहीं। कितनी खूबसूरत लग रही थी अनु। तुमने अपने प्यार का एक खूबसूरत अनमोल सा तोहफा देकर मेरी जिंदगी की काया ही बदल दी। कांतं कलितैकान्तं कलये सुदुरन्तं
बाबुल मेरे अंगना तेरा छोड़ के जाना भाग है मेरा। बाबुल मेरे अंगना तेरा छोड़ के जाना भाग है मेरा। कोई पराया दूर से आके ले जाएगा डोली सजा के, डोली सजा के, डोली सजा के, सपने जगा के अपना बना के ले जाएगा डोली सजा के, सजा के। अनु प्लीज प्लीज ऐसा कुछ मत कर। देखो मैं जानता हूँ इस वक्त सारी बातें, सारे सबूत यही साबित कर रहे हैं कि ये धोखेबाज लड़की आती थी। पर मेरा दिल मुझसे सिर्फ एक ही बात कहता है कि ये अदिति नहीं। नहीं चैतन्य, अब हमारे बीच कहने सुनने को कुछ नहीं रह गया। अनु प्लीज देखो ऐसा मत करो। ओके अनु, तो मुझे सिर्फ 7 दिन का वक्त दो, सिर्फ 7 दिन की मोहलत। मैं ये साबित कर दूंगा कि ये धोखेबाज लड़की अदिति नहीं। प्लीज। आपका दिल चाहे जो भी कहे, पर मुझे पूरा विश्वास है यही आपका पहला प्यार, पहली पत्नी अदिति। नहीं, अदिति कब की मर चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं। नहीं चैतन्य, अब आपकी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं। जाने दो मुझे। अनु प्लीज। तुम्हें हमारे प्यार का वास्ता। हमने तो 7 जन्म एक साथ बिताने की कसम खाई थी ना, और तुम मुझे 7 दिन देने से इनकार कर रही हो। अगर तुमने एक पल के लिए भी मुझसे सच्चा प्यार किया है, तो प्लीज मुझे 7 दिन की मोहलत दे दो। प्लीज मुझे 7 दिन की मोहलत दे दो। चैतन्य ने अनुपमा से 7 दिन मांगे हैं और इन 7 दिनों में वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा इस बात को साबित करने के लिए कि ये अदिति नहीं बल्कि नेहा है। हमारे पास अभी भी अदिति की एक बहुत ही काम की चीज है।
हमारे पास अदिति की डायरी की फोटो और मैंने इस डायरी का एक एक शब्द रट लिया है। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात साफ कर लेना चाहती हूँ। चैतन्य की बीवी का नाटक करना एक बात है, लेकिन अगर चैतन्य ने अपने पति वाले हक जमाने की कोशिश की तो मैं उसे खुद को हाथ नहीं लगाने दूंगी। एक बात मैं साफ कर देती हूँ। देखो, चैतन्य अनुपमा से इतना प्यार करता है कि अगर तुम उसकी पहली पत्नी बनकर उसके कमरे में उसके साथ रहो तो भी वो कुछ दिनों तक तो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं, अनुपमा से बिछड़ने के गम की वजह से। और वो जो कुछ दिन हैं वो हमारे लिए काफी हैं, हमारे प्लान को पूरा करने के लिए। ऑलराइट? देखो, ये सब बातें छोड़ो और चैतन्य पर नजर रखो। बेटे, अनुपमा को क्यों नहीं जाने दे रहे? उसे लौट जाने दो अपने मायके। मैं कह रही हूं तुमसे, नेहा ही अदिति है, तुम्हारी पहली पत्नी। अनुपमा को घर लौट जाने दो और अदिति को अपना लो बेटे। इन 7 दिनों में मैं ये साबित कर दूंगा कि ये अदिति नहीं है। तेरे हाथों की मेहंदी न मध्यम पड़े, गीत पाजेब के छमछमाते रहे। ये दुआ है मेरी हर तरफ हर जगह, रास्ते प्यार के जगमगाते रहे। कभी आए जो अंधेरा, कभी आए जो अंधेरा, मैं चरागे दिल जला दूं। नया आसमां बना के, नया आसमां बना के तुझे चांद सा सजा दूं। अनु को 7 दिन में कैसे साबित करूं कि यह अदिति नहीं है, अदिति बनने का नाटक कर रही है। नहीं, तुम मेरी अदिति नहीं। मेरा दिल इनकार करता है तुम्हें अदिति मानने से।
क्यों चैतन्य, क्यों तुम्हारा दिल मुझे अदिति मानने से इनकार करता है? और कितने सबूत दूं मैं तुम्हें चैतन्य कि मैं ही तुम्हारी अदिति हूं, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा प्यार। तरस गई हूं मैं तुम्हारे पास आने के लिए, तुम्हारे प्यार के लिए। क्या बात है, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, अपनी अदिति को देख रहा हूँ। तुम मेरी अदिति हो ना? हाँ, ऑफ कोर्स, मैं ही तो तुम्हारी अदिति हूँ। बहुत प्यार करती हो ना मुझसे? ये भी कोई पूछने की बात है? मेरे करीब आने के लिए तड़प रही हो ना? अभी पता चल जाएगा कि तुम अदिति होने का नाटक कर रही हो या वाकई। क्या हुआ चैतन्य? एक बार फिर मेरे इतने करीब आकर तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो चैतन्य? अरे तुम्हारा तो हक बनता है, मैं पत्नी हूँ तुम्हारी चैतन्य। मेरे तन पर, मन पर, सांसों पर, धड़कनों पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है। हाँ चैतन्य, हाँ ना? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम मेरी अतिथि नहीं हो सकती। तुम चाहे लाख कोशिश कर लो ये साबित करने की चैतन्य कि मैं तुम्हारी अदिति नहीं हूं, लेकिन मैं तो तुम्हें ये यकीन दिलाकर ही रहूंगी कि मैं ही तुम्हारी अदिति हूं। इस लड़की ने मुझे जरा सा भी रोका नहीं। आई वोंट बिलीव दिस। ये मेरी अदिति नहीं हो सकती।
सुनिए, आपके कपड़े मैं निकाल चुकी हूँ। नाश्ता लग गया, प्लीज बैठिए। बेटे, खीर खाओ, अदिति ने बनाई है, बहुत ही अच्छी बनाई है। पर अदिति को तो खीर बनाने आती नहीं थी। वो जब भी खीर बनाती थी तो खीर जल जाती थी। हाँ चैतन्य, मुझे याद है, मुझे खीर बनानी नहीं आती थी। और हर बार जल भी जाया करती थी। लेकिन पिछले 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। खैर, खीर तो आज भी जली थी। अगर तुम चाहो तो मैं वो वाली कढ़ाई लाकर तुम्हें दिखा सकती हूँ। मैं लेकर ही आती हूँ। रुक जाओ अदिति, तुम कहीं नहीं जाओगी। कितने सबूत दोगी अदिति होने के? दो साल तक तुम कहाँ थे अदिति? I mean, 2 साल पहले भी तो तुम मेरे पास आ सकती थी। अगर होश में होती तो जरूर आती चैतन्य तुम्हारे पास। लेकिन मैं तो लंदन में क्वींस मेमोरियल हॉस्पिटल में थी। कोमा में थी मैं चैतन्य। और यकीन मानो, जैसे ही मुझे होश आया मैं फौरन अपने घर गई। पर वहां तो सब कुछ बदल चुका था। तुम तो थे ही नहीं वहां पर चैतन्य। तुम नहीं जानते मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो कुछ दिनों तक मैं अपनी फ्रेंड सुमन के पास रहने लगी। तुम्हारी अदिति ने बहुत लंबे फासले तय किए हैं तुम तक पहुंचने के लिए। इसके पास मेरे हर सवाल का जवाब कैसे तैयार होता है, पर मेरा दिल इसे अदिति मानने से बार बार इनकार करता है। कोई ना कोई सबूत, कोई ना कोई सुराग तो मेरे हाथ जरूर लगेगा, जिससे मैं ये साबित कर पाऊंगा कि ये अदिति नहीं है। मैं ये साबित करके ही रहूंगा कि ये अदिति नहीं है। अरे अनु, जरा मेरा मोबाइल देना। ये लीजिए आपका मोबाइल।
आंसू क्यों पोंछ रहे हो? बहने दो ना। अब शगुनी मनहूस हो, लेकिन ये कर, तुम तो अपने लिए ही अब शगुनी साबित हो चुकी हो। बहुत तमन्ना थी तुम्हारे इस हाल को देखने की, सो आज देख भी लिया। बात साबित करके रहूंगा कि ये लड़की एक धोखा है, फरेब है। तेरे दिल की हालत मैं समझ सकती हूँ। कितने सपने, कितने अरमान, कितने प्यार और कितने मान सम्मान के साथ मैं तुझे इस घर की बहू और चैतन्य की पत्नी बना के लाई थी। पर किससे पता था कि किस्मत में ये सब लिखा है। तू चली जा यहाँ से बेटी। तेरा दुख मैं नहीं देख सकती। माँ चैतन्य ने कसम दी है मुझे, उस प्यार की कसम जो उसके लिए मेरे दिल में है। मैंने चैतन्य से सिर्फ सच्चा प्यार किया। उस सच्चे प्यार की सच्ची कसम मैं कैसे तोड़ दूं? चली जा यहाँ से, चली जा। मुझसे तेरा दुख नहीं देखा जाता, अब नहीं देखा जाता। आप देख नहीं सकते, मैं सह नहीं सकती। मुझे लंदन फोन करके अदिति के बारे में पता करना चाहिए। हर बात यही इशारा करती है कि ये अदिति ही है।
ही इशारा करती है कि ये अदिति ही है, पर मेरे दिल से बार बार एक ही आवाज आती है कि नहीं, ये अदिति नहीं है। पर मेरे मन की बात पर कोई विश्वास भी नहीं करता। क्या करूं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। छोड़ो इसे मत। ये क्या पागलपन, छोड़ो। मर जाना चाहती हूँ मैं। इस तरह से तिल तिल कर मरने से तो अच्छा है कि एक बार में मर जाऊं। जिसके लिए जीना चाहती हूँ, जब उसे इस बात का विश्वास नहीं है कि मैं अदिति हूँ, मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? क्या फायदा? मारो मुझे, मार डालो, जस्ट किल मी। मैं कहता हूँ छोड़। पागल हो गई। ये सब क्या है? I don't want to live. क्या पागलपन है? हाँ मेरी अदिति। तुमने मुझे अदिति पुकारा। हाँ अदिति, मुझे विश्वास हो गया, मुझे यकीन हो गया कि तुम ही मेरी अदिति हो। हाँ अदिति। क्या पागलपन है? हाँ मेरी अदिति। चैतन्य, तुमने मुझे अदिति कहा। मैं फिर से जी उठी चैतन्य। क्यों मैंने खुद को तुमसे इतने दिनों तक दूर रखा? मैंने तुम्हें पहचानने में इतनी देर क्यों कर दी? मुझे माफ कर दोगी ना? ऐसा क्यों कह रहे हो चैतन्य? अरे मैं तो तुमसे कभी नाराज थी ही नहीं। सच में मैं कितनी किस्मत वाली हूँ जो मुझे तुम जैसा प्यार करने वाला मिला। अब तुम देखना अदिति, मैं सारी दुनिया के सामने तुम्हें अपनाऊंगा। सारी दुनिया को बता दूंगा कि तुम लौट आई हो। सारी दुनिया को बताऊंगा कि तुम्हारी मेरी जिंदगी में क्या जगह है, मेरी जिंदगी में क्या मायने। सबको बताऊंगा कि मेरी खुशियां, मेरी अदिति मेरी जिंदगी में लौट आई है। एक बड़ा सा सेलिब्रेशन करेंगे। इतने दिनों बाद मेरी अदिति, मेरी खुशियां लौट के आई है तो जश्न तो होना चाहिए ना। माँ जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। चैतन्य ने मुझे अदिति स्वीकार कर लिया है।
करती रहो। मैंने दुनिया भर की खुशियां पाली, मानो जैसे पूरी दुनिया मेरी हो गई हो। चैतन्य ने मुझे अतिथि स्वीकार कर लिया है। अनुपमा, तुम ठीक हो ना? अनुपमा, अनुपमा, सच सच बताओ, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं समझ सकती हूँ अनुपमा, जिस गहरे दर्द का एहसास तुम महसूस कर रही हो, मैं भी उसी दर्द से गुजरी हूँ। जानती हूँ, एक औरत दुनिया की हर शय, हर दौलत बांट सकती है, पर अपने मांग के सिंदूर का बंटवारा गवारा नहीं कर सकती। संभालो अपने आप को अनुपमा। तुम जैसे 7 दिन का मैं साबित कर लूंगा कि इसके पास लड़की अदिति नहीं। चैतन्य ने मुझे स्वीकार कर लिया। तो चल चैतन्य ने मुझे स्वीकार कर लिया। चैतन्य ने मुझे स्वीकार कर लिया। कभी सुखी नहीं रहोगी। भगवान ने इस मनहूस को क्यों भेज दिया मेरी जिंदगी में? अरे शुक्र मनाऊंगी भगवान का जब तू जाएगी इस घर से। माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। चैतन्य ने मुझे अतिथि स्वीकार कर लिया है। मेरी आंखों के सामने अचानक मेरी दुनिया बिखर गई। अब मैं कहाँ जाऊं? जिस दिन मायके से विदा होकर ससुराल आई थी, ससुराल को ही अपनी दुनिया मान लिया था, पर अब तो ये दुनिया भी मुझसे छिन गई। ना मेरा मायका रहा, ना मेरा ससुराल। अब मैं कहाँ जाऊं? मैं कहाँ जाऊं?
चैतन्य ने नेहा को अदिति मान लिया। Of course, मैंने अदिति होने की एक्टिंग ही इतनी अच्छी की थी कि चैतन्य को तो मानना ही पड़ा। मैं उसके पास चाकू लेकर गई। ये अचानक चैतन्य ने नेहा को अदिति कैसे मान लिया? कल तक तो वो नहीं, कोई ना कोई बात तो जरूर है। इस चैतन्य पर नजर रखनी होगी। अनुपमा, नहीं जानता तुमसे किस मुंह से माफी मांगू, पर अब मैं इस सच्चाई से और मुंह नहीं मोड़ सकता। अदिति मेरी पहली पत्नी है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार। अनुपमा, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं तुम्हारा दिल यूं तो खाऊंगा। पर क्या करूं, अदिति और मेरे प्यार की ताकत शायद अदिति को फिर से मेरे पास खींच लाई है। मुझे तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत बुरा लग रहा है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरे और तुम्हारे रिश्ते की उम्र शायद इतनी ही थी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आखिरी उम्मीद, एक आखिरी आस जुड़ी थी आपसे चैतन्य। हमारे रिश्ते पर एक विश्वास था, और आज आपने वो विश्वास भी तोड़ दिया। माँ जी, कॉफी? थैंक यू बेटे। माँ जी, अनुपमा के लिए भी कॉफी बनाई है, उसे देकर आती हूँ। समझ सकती हूँ उस बेचारी पर क्या गुजर रही होगी। देखिए ना, पहले किस्मत मेरे साथ मजाक कर रही थी और अब उसे रुला रही है। हाँ, मैं
उसकी तकलीफ, उसका दर्द बांट तो नहीं सकती, पर उसे हिम्मत तो दे सकती हूँ, हौसला तो दे सकती हूँ। मैं जाकर अनुपमा को संभालती हूँ। मम, मुझे कुछ कहने का तो हक नहीं है, फिर भी मैं आपसे माफी मांगते हुए एक बात जरूर कहना चाहूंगा। आज जो घर में हालात हैं उसे देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि बातों को जितनी जल्दी साफ कर दिया जाए हमारे घर के लिए उतना ही बेहतर होगा, है ना मम? मम, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम कानून की नजर से देखें तो अनुपमा नहीं बल्कि अदिति चैतन्य की पत्नी है। इसलिए मम, अब अनुपमा को इस घर में रहने का कोई हक नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि उस लिहाज से जो जो हक आपने अनुपमा को बड़ी बहू होने की हैसियत से दिए थे, आपको अनुपमा से वापस ले लेने चाहिए। हाँ मासा, आपने जो शेयर्स भाभी साहब को दिए थे वो तो आप उनसे वापस लेंगे ही ना, क्योंकि वो शेयर्स तो आपने अपनी बड़ी बहू के लिए लिए थे। अब जब भाभी साहब चैतन्य भाई साहब की पत्नी होने का हक खो चुकी है तो फिर बड़ी बहू होने का हक तो वो अपने आप ही। आप समझ रही है ना मासा, हम आपसे क्या कहना चाहते हैं? अनुपमा, अब तुम कहाँ जाओगी? इस घर से तो बेघर हो ही चुकी हो, और अब तुम्हारा मायका, वहां भी तुम्हें कोई नहीं रखेगा। बेसहारा बेघर होकर कहाँ कहाँ भटकोगी? जितने खुश हम आज हैं उतने खुश हम कभी नहीं थे। अनुपमा, बहुत गुरूर, बहुत घमंड था ना तुम्हें अपने पति पर। चकनाचूर हो गया तुम्हारा गुरूर, तुम्हारा घमंड। अब तो सासू माँ भी किसी और को ही अपनी बड़ी बहू मान रही है। अब देखूंगा तुम अकेली क्या कर लोगी। बेसहारा बेघर लोग बहुत बेबस हो जाते हैं अनुपमा। मेरे पति की जिंदगी में तुमने अपनी जगह जरूर बना ली थी अनुपमा, लेकिन मैं फिर से अपने पति की जिंदगी में लौट आई हूं। मैंने अपने चैतन्य को
फिर से पा लिया है। इसलिए अब चैतन्य की जिंदगी का तो क्या, उसकी तस्वीर का हिस्सा भी मैं तुम्हें बनने नहीं दूंगी। और मैं तुम्हारे मनहूस साए से भी अपने पति को दूर रखूंगी। चैतन्य की पहली पत्नी मैं हूं। पहली पत्नी के होते हुए जो दूसरी होती है वो दूसरी औरत ही कहलाती है। आइंदा अगर तुमने मेरे चैतन्य को नजर भर के देखा या उसके बारे में सोचा भी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे और चैतन्य की जिंदगी से दूर चले जाओ और आइंदा फिर कभी उसकी जिंदगी में वापस लौटने की जुर्रत नहीं करना। चली जाओ हमेशा के लिए, समझी तुम?